चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से बहुत सारे शिक्षण संस्थान चलाती हूँ। मैं पिछले 25 वर्षों से सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत एक्टिव रूप से कार्यरत हूँ और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती आई हूँ। इसी क्रम में हजारों शिक्षकों से हमेशा मेरा संपर्क और संवाद रहा, क्योंकि मैं एक शिक्षिका के रूप में भी काम करती हूँ। मैं अपने कॉलेज में एज अ टीचर भी अपना योगदान देती हूँ। तो लगातार हम अपने कार्य के दरमियान शिक्षकों के संपर्क में रहे और एक लंबे शैक्षणिक अनुभव और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए यह महसूस हुआ कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जितनी आवश्यकता है उस पर तो हम काम अपना जितना प्रयास हो, जितना एफर्ट है हम लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ शिक्षकों के अधिकार के लिए भी काम करने की बड़ी ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी क्रम में लगातार शिक्षकों के डिमांड पर, उनके अनुरोध पर मैं शिक्षकों की समस्याओं को उठाने के लिए, उनको आवाज देने के लिए, उनके संघर्षों को आवाज देने के लिए आज के डेट से एक शिक्षक सशक्तिकरण यात्रा का शुभारंभ कर रही हूँ। जो यात्रा पटना जिला के हर एक सब डिवीजन के जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय है, उन सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाना, शिक्षकों से संवाद करना, उनकी समस्याओं से दो चार होना, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उसको प्रखर और मजबूत रूप से सरकार के समक्ष उठाना और उनको एक संवाद के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के प्रयास के रूप में आज शिक्षक सशक्तिकरण यात्रा के शुभारंभ की घोषणा के साथ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों का आपका एक प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें खास करके इस अवार्ड के क्या कुछ नाम है इस प्रोग्राम का, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? आप सभी समझते हैं कि शिक्षक समाज की बहुत बड़ी धुरी है। शिक्षकों के हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे सभी समाज का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है। पर जिन हाथों के द्वारा यह शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन बिहार के युवा अच्छा कार्य प्रदर्शन कर पाए हैं, लेकिन उन्हीं को गढ़ने वाले जो हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनके सम्मान के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। हमने उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म दिया है, ग्लोबल आइकॉन अवार्ड। यह ग्लोबल आइकॉन अवार्ड शिक्षकों को उनके कार्यों, उनके समर्पण, उनके जो योगदान है समाज के लिए, बिहार के विकास में, देश के विकास में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ग्लोबल आइकॉन अवार्ड। और इसका हम लोग पिछले 8 मार्च 2026 को पटना में शुभारंभ किए थे। इसमें लगभग 900 से 1000 शिक्षक पटना में रविंद्र भवन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। दूसरा कार्यक्रम हमने 29 मार्च को नवादा में किया। नवादा में भी 700 से 800 शिक्षक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनको सम्मानित किया गया। तीसरा कार्यक्रम 19 अप्रैल को हमने नालंदा में किया। नालंदा में भी भारी संख्या में शिक्षक उस कार्यक्रम में आए, जिसमें प्राचार्य, महाविद्यालयों के प्रोफेसर, टीचर, हर तबके के प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के सारे टीचर्स शामिल हुए और उनको सम्मानित करते हुए हम लोग भी गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे और उन्हें भी हमने यह महसूस कराया कि आपका जो अधिकार है, उनका अधिकार, उनका चाहे समान वेतनमान का अधिकार हो,
चाहे उनको एक सुरक्षित वातावरण देने का अधिकार हो, चाहे आधुनिक शिक्षा तंत्र देने का अधिकार हो, चाहे उनको एक सही नियमावली के साथ प्रोन्नति और ट्रांसफर का जो सिस्टम है उसका अधिकार हो, चाहे उनके जो भविष्य सुरक्षित भविष्य के लिए जो हम बात कर रहे हैं पेंशन का अधिकार हो, चाहे वित्त रहित शिक्षकों का जो राइट्स है उनका अधिकार हो, चाहे माइनॉरिटी स्कूल का समस्या देख लीजिए, माइनॉरिटी स्कूल को कोई किसी तरह का वित्तीय आप संसाधन नहीं, उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उनका राइट्स हो। बहुत मुद्दे हैं, 20-25 मुद्दे आपको इतने गंभीर मिलेंगे ना कि उन पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं तो आश्चर्य कर रही हूँ, जब जितना ज्यादा गहराई से इस फील्ड में जा रही हूँ, जान तो बहुत कुछ रही थी, लेकिन जितना ज्यादा उनके बीच पहुंचती हूँ समस्याएं उतनी ही भयावह लगती है। और 30 वर्षों में बिहार कहाँ पहुंचा है आप उसका मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पटना बिहार की राजधानी है और दुर्भाग्य है कि पटना के शिक्षकों में बहुत ज्यादा असंतोष। ये जो अभी नए शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी सर, तो क्या उनके पास ये महिला शिक्षिका जो हैं वो निजी क्षेत्र की हो या सरकारी क्षेत्र की, उनकी समस्याओं को आप उठाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं शिक्षकों की आवाज बनने के लिए ही आगे आई हूँ, उन्हीं के डिमांड पर आगे आई हूँ। यहाँ पटना हो, नवादा हो, नालंदा हो, वहाँ के टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा मुझसे बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि आप हमारी आवाज को मजबूती से रख सकती हैं। खास करके महिलाएं, आपको यह तो जानकारी होगी ना कि कम से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय महाविद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की तादाद भारी संख्या में है, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं हुआ। आज आप देखिए ना कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 30 वर्षों से एक परिपाटी चली आ रही है। शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ, प्रतिनिधि तो ऐसा नहीं है कि वो स्थान रिक्त है, प्रतिनिधि हैं। एक महिला शिक्षिका से आप पूछ कर देखिए कि क्या उसके दरवाजे पर अपना डिमांड लेकर जा पाते हैं? नहीं। वह जो वेदना है, आप जाकर उनसे बात करिएगा तो आपको समझ में आएगा वो कितनी वेदना में है। वह चाहे सरकारी स्कूल की शिक्षिका हो, चाहे प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका हो, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनने वाला कोई स्थान नहीं है। हम बिल्कुल उनकी आवाज बनकर आगे आए हैं और उनके वो भी खुश हैं कि कम से कम मैम आपके सामने आप आई हैं हमारे साथ, तो आप हमारी बड़ी बहन हैं, आपको के माध्यम से हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, शिक्षा मंत्री तक पहुंचा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आप निश्चित रूप से आवाज, ये भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है और मैं उस भरोसे पर बिल्कुल खड़ी उतरूंगी, अपने महिला शिक्षिकाओं का आवाज बनने की कोशिश करूंगी।